आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th के लिए हमारी दुनिया बुक से चैप्टर नंबर 5 को। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इस बुक के इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये पूरा ही चैप्टर डिटेल में पढ़ाया था। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम है महासागर। अब जैसा कि चैप्टर के टाइटल से साफ साफ पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हमें महासागरों से संबंधित बातों को बताया गया है कि इनमें प्रदूषण किस वजह से होता है, इसके अंदर कौन कौन से वनस्पति, कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, और महासागरों से सागर किस तरीके से निकलते हैं और जल चक्र कैसे बनता है। तो ये सभी बातें आपको इससे पहले वाली वीडियो में मिल जाएंगी। यहाँ पर बच्चों हम इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हैं फिलअप्स। लाखों वर्ष पहले पृथ्वी में केवल एक ही महाद्वीप था जिसका नाम पैंजिया है, और एक ही विशाल महासागर था जिसका नाम था पैंथलासा, जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम एवरेस्ट है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है जो मिस्र देश में बहती है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। दुनिया की सबसे गहरी गुफा फ्रांस में है। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड क्वेश्चन आंसर फिलअप्स वगैरह लिखते जाएंगे। अब बच्चों इस चैप्टर की मैचिंग है। अफ्रीका, यहाँ पर सहारा रेगिस्तान है। ब्राज़ील सदाबहार अमेज़न वन है। अंटार्कटिका तैरता हुआ महाद्वीप है। यूरोप में रेंडियर पाए जाते हैं। मिस्र के अंदर नील नदी है। एशिया के अंदर एवरेस्ट पर्वतमाला है। तो स्क्रीनशॉट लेकर इसे भी लिख लेना। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये भी। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर का पहला क्वेश्चन है कि महासागर किसे कहते हैं। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो सभी बच्चे क्या लिखेंगे कि महाद्वीप के चारों ओर जो पानी का विशाल जल समूह है उसे महासागर कहते हैं। याद रखोगे कि महाद्वीप यानी कि बड़े बड़े जो ज़मीन के हिस्से हैं उनके चारों तरफ जो विशाल मात्रा में पानी फैला हुआ है वो सभी महासागर कहलाते हैं। महासागर समुद्र से ज़्यादा बड़े होते हैं और महासागरों से ही समुद्र निकलते हैं। जैसे कि किसी भी महासागर का पानी किसी भी देश के तट को अगर छूता है तो वो हिस्सा सागर कहलाता है। इसी तरीके से अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है। तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली गेंद की तरह दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे शक्तिशाली जानवर का नाम बताओ। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे शक्तिशाली जानवर का नाम गवल है। महासागर में कितने संसाधन हैं। तो बच्चों, महासागर से हमें नमक, पेट्रोलियम पदार्थ, मछली, सागरीय पोषकीय जीव आदि संसाधन प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महासागर का संरक्षण क्यों ज़रूरी है, यानी कि इन्हें सेव करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि इससे बच्चों हमें हज़ार फ़ायदे होते हैं महासागरों से। जैसे कि महासागर का संरक्षण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि महासागर वनस्पति जीवों और संसाधनों का विशाल भंडार है। इससे हमें वनस्पति और जलीय जीव प्राप्त होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पोषक होते हैं। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन है कि समुद्र में तेल गिरने से क्या होता है। तो आप आंसर लिखोगे कि समुद्र में तेल गिरने से तेल पानी के ऊपर ही तैरता रहता है, जिसके कारण पक्षियों के पंख चिपक जाते हैं और वे उड़ नहीं पाते हैं, तथा तेल के कारण मछलियां भी पानी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाती हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आंसर लिखते जाना। अब है ऑप्शनल क्वेश्चन। अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है। तो नीली गेंद की तरह। पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल मछली है। समुद्र में खारे पानी में नमक कितनी मात्रा में होता है। तो 3% होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कहाँ पर है। तो अरब सागर में है। दुनिया में सबसे अधिक जहाज़ किस महासागर में चलते हैं। तो अटलांटिक महासागर में चलते हैं।